नमस्ते, आप देख रहे हैं अपडेट नोटिफिकेशन चैनल। मैं लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजीपीएफ के द्वारा जारी की गई नई वैकेंसी आबकारी आरक्षक भर्ती की फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया लेकर आया हूं। तो ध्यान से देखिए ताकि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी फॉर्म भरने की तिथि 4 जून 2025 बुधवार से लेकर 27 जून 2025 शाम 5 बजे तक रहेगा। इसमें त्रुटि सुधार की डेट 28 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 शाम 5 बजे तक रहेगा। इसकी संभावित परीक्षा की तिथि 27 जुलाई 2025 रविवार रखा गया है। इसमें कुल पदों की संख्या 200 है। चलिए शुरू करते हैं परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया। इसके लिए सबसे पहले गूगल पर सीजीपीएफ टाइप करेंगे। इसके बाद कुछ समय लेगा वेबसाइट, फिर इसके मुख्य वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रिडायरेक्ट हो जाने के पश्चात 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक किया जाएगा, जिससे हम उसके नोटिफिकेशन बार में पहुंच जाएंगे, जहां पर आबकारी आरक्षक छत्तीसगढ़ भर्ती पर क्लिक करेंगे। हमें फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इसके बाद साथ हमें प्रोफाइल लॉगिन करना होगा। यदि आप पहले से की गई जानकारी या फॉर्म द्वारा कोई जवाबदारी नहीं रहेगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं होगा। आवेदन संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़कर भरें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारने हेतु आवेदन ऑनलाइन करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस का समय दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थी त्रुटि को सुधार स्वयं करना होगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा। इसमें व्यापम द्वारा कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद आप अपने आवेदन को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन दबाएं। इसमें शैक्षणिक योग्यता 10+2 अर्थात 12वीं मांगी गई है। इसमें हाँ और ना में पूछा गया है, तो हाँ पर क्लिक करना होगा। फिर शारीरिक अहर्ता पुरुषों की ऊंचाई 167 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मांगी गई है तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीने का माप 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में एवं फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर मांगा गया है, जिसमें फिर हाँ या ना में पूछा गया है, तो हाँ पर क्लिक करना होगा तथा विहित शैक्षणिक योग्यता के बोर्ड का नाम किसी मांगा गया है, जिसमें कोई विद्यार्थी सीजी बोर्ड अर्थात छत्तीसगढ़ सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से किया है तो हाँ लिखना पड़ेगा। कोई विद्यार्थी कोई दूसरे राज्य की बोर्ड से यूनिवर्सिटी से किया है या बोर्ड से तो उसका नाम लिखना पड़ेगा तथा साथ ही साथ 10+2 का रोल नंबर भी मांगा गया है और उसके उत्तीर्ण होने का वर्ष भी मांगा गया है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन एज पर प्रोफाइल, कैंडिडेट का नाम जैसे कि आशीष, उसके पिताजी का नाम राजाराम, माताजी का नाम निर्मला तथा जेंडर में मेल या फीमेल मांगा गया है। डेट ऑफ बर्थ अपनी जन्म तिथि उसमें डालना है। कैटेगरी में जनरल, ओबीसी या अदर डाल सकते हैं। डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, वह छत्तीसगढ़ का निवासी है या नहीं पूछा गया है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का निवासी में एस करना होगा तथा डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल भरना पड़ेगा तथा इसमें पेएबल अमाउंट एसटी के लिए 200 तथा एससी के लिए 350 राशि रखा गया है तथा अदर इन्फॉर्मेशन, यदि आप विवाहित हैं तो मैरिटल, यदि नहीं है तो अनमैरिटल तथा नेशनलिटी पूछा गया है तो इंडियन। ईमेल आईडी भरेंगे। इसके पश्चात मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस जहां आपका मकान नंबर मांगा गया है, फिर स्टेट जिस मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ला का नाम, आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम, राज्य, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड मांगा गया है। और क्लास या श्रेणी में यदि आप
एक सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको इस पर कॉलम नहीं दिखेगा। और अपने परीक्षा का एग्ज़ाम हॉल या सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट में चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात लास्ट डिक्लेरेशन मिलता है आपको। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यापन पूर्वक और सही होने में की मैं घोषणा करती हूँ। मैं विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित नियमों एवं व्यापम के परीक्षा निर्देशों को पढ़ा एवं समझा है। यदि ऊपर की दी गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया में किसी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना ही मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। इसमें सबमिट की सहमति देने के पश्चात कैप्चा कृपया को दर्ज करें, फिर नेक्स्ट करें। कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपको पुनः अपनी भरी गई जानकारी को चेक करके पुनः संशोधन करके ओके कर लेना चाहिए। फिर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आपको पेमेंट को रिव्यू पूरा कर लेना होगा, अर्थात कंफर्म पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप SBI बैंक से करेंगे, यूनियन बैंक से करें, इंडस बैंक से करेंगे या UPI के माध्यम से करेंगे। आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जिस भी में से चाहें आप भर सकते हैं। जैसे कि नीचे इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी सुविधा अनुसार आप भर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है और आपको कुछ निर्देश मिल जाते हैं। आपने परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक भुगतान कर लिया है। आप अपने आवेदन को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सफलतापूर्वक बटन को दबाएं, अन्यथा परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बावजूद आपके आवेदन मान्य नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके पश्चात फिर गो टू कन्फर्म पेज को क्लिक कर लेंगे। फिर आपको इस प्रकार की डॉक्यूमेंट मतलब पूरा फॉर्म का PDF मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आपकी पहले से प्रोफाइल में से ही जानकारी को ले लेता है, यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे तब। नहीं किए होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरना होगा, क्योंकि मैंने फॉर्म को पहले से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था, इसलिए मैं लॉगिन कर लिया हूँ। फिर अंत में मुझे यह आपको एक सबमिट का बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर देंगे। फिर अंतिम में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए परीक्षाओं की सूची को प्रिंट आउट करके रख लेना होगा, फिर प्रिंट करके निकाल लेना होगा आपको।